अपना ट्रिपल सी का एग्ज़ाम दे रही थी, तो उसके लिए मैंने कंप्यूटर क्लासेस ज्वाइन की। जो टीचर्स थे मैं एक ही तरीके से वो बार बार चीज़ों को बताते थे, मुझे नहीं समझ में आता था और मैं चाहे कितनी बार उनसे पूछूं वो मेरे हिसाब से या किसी और अलग तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाते थे। जो भी प्रैक्टिकल पार्ट था वो मेरे लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट हो गया। तो इस सारी प्रोसेस में क्या हुआ कि मुझे लगा कि मेरे अंदर ही कोई कमी है, क्योंकि या फिर मेरे अंदर समझ की कमी है, मैं समझ नहीं पा रही हूँ। लेकिन फिर जब लॉकडाउन आया और उसके बाद मेरे बच्चों के ऑनलाइन क्लासेस शुरू हुई और उस समय तक मेरे पास लैपटॉप आ गया, तो जब बच्चों ने मुझे बताना शुरू किया चीज़ें धीरे धीरे, तो मुझे थोड़ा आसान लगने लगा। जब मैंने अपना फर्स्ट पीपीटी बनाया तो यूट्यूब वीडियो देख के ही बनाया। आपने स्पोकन इंग्लिश का शुरू किया होगा, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आपके अंदर कोई कमी रही हो सकता है कि उनका समझाने का तरीका, माइंडसेट वैसा रहा हो, आपकी सिचुएशन वैसी रही हो और वो टीचर्स को शायद आपके हिसाब से समझाने नहीं आया हो, तो आप नहीं सीख पाए हो। अगर आप फिर से सही तरीके से शुरू करेंगे, सही मेथड अपनाएंगे, सही तरीके अपनाएंगे, तो ज़रूर ही आप। सेकेंड एग्जाम्पल मैं देना चाहूँगी, जैसे है कि अभी मैं स्कूटी चलाना सीख रही हूँ। जब मेरी शादी हुई तो एक बार ऐसे ही मैं स्कूटी को हैंडल कर रही थी और क्योंकि वो एकदम नया था मेरे लिए, तो मैं डिसबैलेंस हो गई और मेरे हस्बैंड ने कहा कि ये तुम्हारे बस की बात नहीं है, और मैंने उसको एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे मन में वो डर भी बैठा हुआ था। तो अब क्या है, पिछले 5-6 सालों से मैं देख रही हूँ कि ये बड़ी कॉमन सी बात हो गई है किसी भी महिला के लिए या लड़की के लिए। तो कहीं ना कहीं एक एक्सेप्टेंस आ रहा है अंदर, कि अगर वो कर सकती है तो मैं क्यों नहीं कर सकती। अब जब क्योंकि मेरे बच्चे सीख रहे हैं तो बच्चे तो आसानी से सीख गए, उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन मेरे लिए थोड़ी बड़ी बात थी क्योंकि वो जो पिछला डर था ना, उसको भी तो हटाना था। यूट्यूब चैनल है, बहुत अच्छा चैनल है, उसको मैं देखती हूँ और वहाँ पे वो बहुत बारीकी से हर एक चीज़ को बताती हैं कि आप अगर शुरू में कोई गलती कर रहे हो तो उसका रीज़न क्या है और आप उसको कैसे ठीक करोगे। ठीक है, तो वहाँ से मुझे ज़रूर कहीं ना कहीं एक फेथ मिल रहा है, कहीं ना कहीं एक सपोर्ट मिल रहा है। टाइम जिस तरह से चेंज हो रहा है, तो मान लीजिए कि आपने इंग्लिश सीखने की शुरुआत की होगी लेकिन आपको वो रिज़ल्ट नहीं मिले होंगे और आपके अंदर वो डर बैठ गया होगा कि मेरे लिए है ही नहीं। आपने ट्राई किया होगा, कुछ समय तक आपको रिजल्ट मिला होगा, फिर आपने स्किप कर दिया होगा। आप गलत नहीं हो, ठीक है, या फिर हो सकता है वो मेथड भी गलत नहीं हो, लेकिन आपका माइंडसेट उस समय अलग रहा हो। सच बताऊं तो मैंने भी जब अपना इंग्लिश स्पीकिंग जर्नी फिर से शुरू किया ना, ऑनलाइन क्लासेस में जब मैंने ज्वाइन की, तो मैं बिल्कुल श्योर नहीं थी, मेरे अंदर भी वही डर था कि अगर मैं नहीं बोल पाई तो लोग क्या कहेंगे, लोग जज करेंगे, मुझे रिजल्ट नहीं मिला तो मेरे हस्बैंड क्या कहेंगे, मेरे इन लॉज क्या कहेंगे। अब मैं जहाँ पे हूँ, मैं आपको गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि अगर आप शुरू करेंगे और आप सही स्टेप्स लेंगे और अपना माइंडसेट सही रखेंगे तो इंग्लिश स्पीकिंग कोई बड़ी चीज़ नहीं है। कोई ज़रूरत नहीं है वो सारे ट्रांसलेशन की, वो सारे ग्रामर रूल्स की, क्योंकि अगर वो सारी चीज़ें आपके लिए काम करती तो ऑलरेडी आप एक फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर होते अभी। लेकिन अगर आप देख रहे हो ये वीडियो और स्टिल आप नहीं बोल पा रहे हो, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं वो चीज़ें काम नहीं कर रही हैं। वो चीज़ें मेरे लिए भी काम नहीं कर रही थी। बहुत ऑब्सेस थी मैं ग्रामर रूल्स के प्रति, लेकिन अगर जब भी बोलने की बात आएगी ना, तो वो एक स्किल है और उसको हमें एक स्किल की तरह ही डेवलप करना पड़ेगा। तो एट द एंड मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर आप अपना जर्नी फिर से शुरू करना चाहते हो तो डेफिनेटली आपको शुरू करना चाहिए। बस आपको ज़रूरत है एक राइट पाथ चुनने की और एक राइट माइंडसेट की। बस आप एक सही रास्ता चुनिए और इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।